तो देखिए, इस वक्त अमेरिका, इजराइल और ईरान में जबरदस्त तरीके से हमला एक दूसरे पर किया जा रहा है। बीते कुछ दिनों में हमने देखा कि किस तरह से यह हमला और ज्यादा भीषण होता चला जा रहा है। ईरान अपनी मिसाइलों से, चाहे वो इजराइल हो या अमेरिका के सैन्य ठिकाने हो, हर तरफ उसने तबाही मचा रखी है। इधर अगर ईरान की बात की जाए तो इजराइल और अमेरिका ने मिलकर तेहरान में भी भारी तबाही मचाई है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिससे ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी ने दुनिया के मुस्लिमों और इस्लामी सरकारों से समर्थन की मांग की है। नमस्कार, मैं हूं नीलू और यह समर्थन की अपील उन्होंने कुछ पॉइंट्स के जरिए की है। तो अली लारिजानी ने 6 पॉइंट के खुले पत्र में खाड़ी देशों की इस्लामी सरकारों की आलोचना करते हुए कहा कि ईरानी जनता को उनसे मदद नहीं मिल रही है। देखिए, पीछे जितने भी बात अगर हम देखें पीछे मुड़कर, तो लगातार ईरान यही कहता रहा कि जितने भी अरब मुल्क हैं वो अमेरिका और इजराइल का साथ दे रहे हैं, अपनी धरती उन्हें दे रहे हैं और वहां से हम पर हमला किया जा रहा है। और यही वजह है कि अरब देशों को ईरान निशाना बना रहा है। अब लारिजानी का ये पत्र अपने आप में बहुत कुछ कहता है। लारिजानी ने अपने पत्र में सवाल किया है कि एक मुसलमान अगर दूसरे मुसलमान की पुकार का जवाब नहीं देता है तो फिर यह किस तरह का इस्लाम है। अली लारिजानी ने मुसलमानों और इस्लामी सरकारों से 6 बातें कही हैं। पॉइंट के जरिए कम शब्दों में उन्हें समझाने की कोशिश की गई है कि देखिए, जो इजराइल है या अमेरिका है वो जानबूझकर मुस्लिम देशों को लड़ाने की फिराक में है, जिसे अब समझना होगा। और हालात यही कह रहे हैं। वो 6 पॉइंट क्या है, वो 6 बिंदु क्या है जिसे लारिजानी ने खुले पत्र में लिखा है, वो आपको बताते हैं। ईरान को ऐसे समय में, पहला पॉइंट, ईरान को ऐसे समय में अमेरिकी इजराइल गठबंधन के धोखे भरे आक्रमण का सामना करना पड़ा जब बातचीत चल रही थी। लारिजानी ये कहते हैं कि हमने तो बातचीत का रास्ता अख्तियार किया, लेकिन हमारे पीठ पर छुरा घोंपा गया। इस आक्रमण का उद्देश्य ईरान को तोड़ना था। अमेरिका इजराइल के इस्लामी क्रांति के महान और नेता को, साथ ही कई आम नागरिकों और सैन्य कमांडरों को शहीद कर दिया गया और इसके जवाब में उन्हें ईरानी लोगों के राष्ट्रीय और इस्लामी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है। और अब अमेरिका और इजराइल को यही सब कुछ भुगतना पड़ा है। दूसरे पॉइंट में वो क्या कहते हैं, दूसरा बिंदु, दूसरी बात उन्होंने क्या रखी है लारिजानी ने। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि राजनीतिक स्तर पर कुछ 1-2 मामलों को छोड़कर किसी भी इस्लामी सरकार ने ईरानी राष्ट्र की सहायता नहीं की है। यानी वो साफ तौर से कहते हैं कि जितने भी अरब देश हैं उन्होंने ईरान का साथ नहीं दिया और वो खुले शब्दों में इस बात को कहते हैं। फिर भी ईरानी लोगों ने अपने दृढ़ संकल्प के साथ उस दुष्ट शत्रु को इस तरह से परास्त किया। ईरानी लोगों की हिम्मत की वजह से आज दुश्मन को यह समझ में नहीं आ रहा कि वो इस रणनीतिक गतिरोध से कैसे बाहर निकले। देखिए, वो कह रहे हैं कि भले हमारा साथ कोई दे ना दे, लेकिन हमने अपने दुश्मन को मजा चखा दिया है। तीसरी बात अली लारिजानी कहते हैं कि ईरान बड़े और छोटे शैतान, अमेरिका और इजराइल की बात लारिजानी कर रहे हैं कि विरुद्ध प्रतिरोध के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। हालांकि चुप बैठी इस्लामी सरकारों को सोचना चाहिए कि क्या उनका तरीका पैगंबर के उस कथन के विपरीत नहीं है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर तुम किसी मुसलमान की पुकार का जवाब नहीं देते तो तुम मुसलमान नहीं हो। आखिर ये किस तरह का इस्लाम है। यानी एक तरह से अरब मुल्कों को जगाने का काम अली लारिजानी कर रहे हैं और कह रहे हैं ये बातें। चौथा बिंदु, कई देशों ने यहां तक कह दिया कि ईरान ने उनकी जमीन पर अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया, इसलिए तेहरान उनका शत्रु बन गया। क्या ईरान को तब भी चुप बैठना चाहिए था जब आपके देश में स्थित अमेरिकी ठिकानों से उस पर हमला हुआ? ये अरब देशों के लिए कह रहे हैं अली लारिजानी कि अरब देशों की धरती से ईरान के ऊपर हमला किया गया। सच ये है कि इस टकराव में एक ओर अमेरिका और इजराइल खड़े हैं तो दूसरी तरफ ईरान और प्रतिरोध की शक्तियां खड़ी है। आप किस पक्ष में हैं? अरब मुल्क से पूछ रहे हैं अली लारिजानी। पांचवा बिंदु, पांचवी बात अली लारिजानी ने जो इस पत्र में लिखा है, इस्लामी दुनिया के भविष्य पर सोचे। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका आपके लिए कोई वफादारी नहीं दिखाएगा और याद रखें कि इजराइल आपका शत्रु है। एक पल रुककर अपने बारे में और इस पूरे क्षेत्र के भविष्य के बारे में सोचे। ईरान आपका फायदा चाहता है,
उसका आप पर अपना प्रभुत्व जमाने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि बार बार इजराइल अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर परमाणु कार्यक्रम सफल रहा ईरान का तो उस पूरे क्षेत्र में ईरान का कब्जा हो जाएगा या ईरान का दबदबा हो जाएगा। उसी बात को अली लारीजानी कह रहे हैं, ऐसा कोई इरादा अपने साथ के लोगों पर राज करने का हमारा नहीं है। छठी बात जो अली लारीजानी ने कही है, अली लारीजानी ने अपने पत्र के आखिरी और छठे पॉइंट में दुनिया के इस्लामी सरकारों और मुस्लिमों से कहा, इस्लामी उम्मह की एकता अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ सभी राष्ट्रों के लिए सुरक्षा, प्रगति और स्वतंत्रता को सुनिश्चित तथा गारंटीकृत कर सकती है। अब देखिए, अली लारीजानी अमेरिका इजराइल के निशाने पर इस वजह से है क्योंकि अली खामनेई साहब के मारे जाने के बाद पूरी कमान एक तरह से कह लीजिए और ईरान को अली लारीजानी ने थाम कर रखा है। भले सुप्रीम लीडर का चुनाव हो गया है, मुस्तफा खामनेई बन गए हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जो बहुत करीबी थे अली खामनेई के, अली लारीजानी, वो अब अमेरिका और इजराइल के निशाने पर है क्योंकि उन्होंने अभी भी अपने हाथ में ईरान की कमान संभाली हुई है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत के बाद देश के जो लीडर अमेरिका और इजराइल के निशाने पर दिखे हैं, उसमें टॉप सिक्योरिटी अधिकारी अली लारीजानी का भी एक अहम नाम है, क्योंकि बहुत सारे अली खामनेई के साथ बहुत सारे ऐसे कमांडर थे जिनको मार दिया गया, लेकिन अली लारीजानी अब भी जिंदा है और ये अमेरिका और इजराइल की आंखों में खटक रहा है। इसलिए हिट लिस्ट में अली लारीजानी का भी नाम है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने उनकी जानकारी देने पर $10 लाख का इनाम घोषित कर रखा है। यानी जैसे मुस्तफा खामनेई के नाम को लेकर ऐलान किया गया है, उसी तरह से अली लारीजानी के नाम को लेकर भी ऐलान और इनाम की घोषणा कर दी गई है। अब ऐसे में सोचिए कि इस समय तेहरान की सत्ता में एक अहम शख्स अली लारीजानी है और वो अगर इस तरह से खुले तौर पर पत्र लिखकर अरब मुल्कों को साथ आने की बात कह रहे हैं, तो आप समझिए कि किस तरह की अपील उन्होंने अरब मुल्कों से की है और साथ ही ये बताने की भी कोशिश की है कि ईरान आपका दुश्मन नहीं है, अमेरिका और इजराइल आपका इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए अभी भी समय है, अभी भी वक्त है जब आप चेत जाइए और इजराइल और अमेरिका की मंशा को समझिए। अब देखना होगा इस पत्र का जवाब और इस पत्र को लेकर किस तरह से रिएक्शन अरब मुल्कों की तरफ से आता है। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।